नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे यूपी की हर बड़ी खबर। तो चलिए जानते हैं आज यूपी में क्या है खास। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। रामगोपाल यादव के बयान के बाद सीएम योगी ने एक्स पर एक बयान दिया जिसमें लिखा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। इस पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। लोगों का जाति और धर्म देखकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने मेरा पूरा बयान सुने बिना ही ट्वीट कर दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो है बरेली से, जहां आंवला कस्बे के एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शराबी युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी पत्नी को पहले तो बेरहमी से पीटा, उसके बाद छत से उल्टा लटका दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी ने पत्नी को छोड़ दिया। गनीमत यह रही कि लोगों ने समय रहते महिला को पकड़ लिया। हालांकि पिटाई से महिला को गंभीर चोटें आई है। पीड़ित महिला के भाई ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद आरोपी घर से फरार हो गया। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट कांड में एक नया खुलासा हुआ। दांतों की डॉक्टर ने 40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट किया था। पुलिस को दोनों मृतकों के परिजनों ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने दावा किया था कि सर्जरी के बाद घने बाल हो जाएंगे। कन्नौज और उन्नाव के 2 युवकों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की है। प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के पास सिर्फ BDS की डिग्री होने की जानकारी मिली। DCP पश्चिम के मुताबिक इस डिग्री से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। 28 साल के नोमान इलाही को पानीपत पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ देशद्रोह और खुफिया राज साझा करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वो पिछले 2 साल से भारत की खुफिया जानकारियां ISI को भेज रहा था। उसे श्रीनगर जाने का टास्क दिया गया था। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका और देश की खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। नोमान को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे वह श्रीनगर जाए। उसके मोबाइल के WhatsApp चैट में यह प्लान सामने आया कि मोबाइल चैट में कहा गया उसे श्रीनगर जाकर सेना की तैनाती, उनके मूवमेंट्स और गतिविधियों की जानकारी साझा करनी है। बदले में मोटी रकम का लालच भी दिया गया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया। शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और साइबर ठगों ने 5 लोगों से 3 करोड़ 84 लाख रुपए ऐंठ लिए। जालसाजों ने पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के फर्जी विज्ञापन दिखाए, फिर WhatsApp और टेलीग्राम से झांसे में लिया। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव के अनुसार जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई उन्हें फ्रीज कराने के लिए बैंकों से संपर्क किया गया। बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की सभी बाधाओं को दूर कर दिया। मंदिर के कोष से गलियारे के लिए 5 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी, वहीं इसे विकसित करने का खर्च सरकार उठाएगी। गलियारा बनने से श्रद्धालुओं को परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि विवादों के चलते ये मामला अब तक विचाराधीन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गलियारे की तस्वीर अब साफ हो गई है। देश भर से श्रद्धालु ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते गलियों से लेकर सड़कों तक वृंदावन में हर तरफ उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। कॉरिडोर बनने से यह सुविधा खत्म होगी। स्नैपचैट से हुई दोस्ती युवक को भारी पड़ गई। एक युवती ने एक विधि के छात्र को झांसे में लिया। इसके बाद हनी ट्रैप में फंसाकर 10,000 रुपए वसूले। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और बदले में 51 लाख रुपए की डिमांड कर दी। परेशान होकर छात्र ने DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद चौक थाने में आरोपी युवती सुंबुल कमाल और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छात्र के चाचा सभासद हैं। मैनपुरी में एक किशोरी का शव पेड़ पर लटका मिला था। इस मामले में पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग का भी एंगल सामने आया। जांच में सामने आया कि मामा के यहाँ किशोरी का अपने मामा के बेटे से ही प्रेम प्रसंग हो गया, यानी कि अपने भाई से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों की बातचीत होने लगी। परिजनों को भी इसकी जानकारी हो गई। मामा के बेटे की कुछ समय पहले शादी हो गई, लेकिन किशोरी उससे संबंध नहीं तोड़ना चाहती थी। किशोरी मामा के बेटे के साथ जाने की जिद करने लगी। इस दौरान युवक ने किशोरी के अन्य रिश्तेदारों को वहां
बुला लिया। सभी ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी और खेतों की तरफ निकल गई। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन तब तक किशोरी ने एक खेत में पेड़ पर फंदा बनाकर उससे अपनी जान दे दी। बरेली के धर्मस्थल में दुष्कर्म के मामले में कथित पुजारी की किस्मत का फैसला ऋषिकेश की दोनों किशोरियों के बयान पर टिका हुआ है। इनमें से एक का बयान बरेली पुलिस तो दूसरी का बयान ऋषिकेश पुलिस दर्ज कराएगी। बयान पक्ष में हुआ तो पुजारी को मुक्त कर दिया जा सकता है, वरना उसका जेल जाना तय माना जा रहा है। ऋषिकेश के रहने वाली नवी की छात्रा ने कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक धर्मस्थल के कथित पुजारी पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले रखा है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि जांच अधिकारी सीओ प्रथम और कैंट थाना पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए हैं। उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। कोर्ट में उसके बयान के आधार पर कार्रवाई होगी। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नकली दवा कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा नकली दवाएं लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में पकड़ी गई है। इसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, नार्कोटिक्स दवाएं और नकली कॉस्मेटिक उत्पाद भी शामिल हैं। अब सीएम के निर्देश के बाद इन जिलों में विशेष निगरानी करने की एक रणनीति बनाई गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को यह निर्देश गया है कि आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद की दवा मंडी से आने वाली दवाओं की बिक्री पर्ची की जांच की जाए। इन दवाओं के सैंपल भी भरे जाएं। विभाग की ओर से साल 2024-25 में 30 करोड़ 77 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला और पढ़ते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।